हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार आप लोग को रेशियो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कुछ सिक्के से संबंधित प्रश्न। उसके बाद में देखा था कि कुछ अगर कर्मचारियों की संख्या कम कर दी जाए और उसके वेतन का अनुपात अगर बढ़ा दिया जाए और उसके बाद में टोटल वैल्यू दिया हुआ रहता था तो कैसे हम लोग इंटू करके उसको मैचिंग करते थे वैल्यू से। उसके बाद में भाग दे करके भी एक प्रश्न देखा था कि भाग देने के बाद हमें वैल्यू के रूप में जो दिया हुआ रहता था उसका रेशियो कैसे मैच कराया था। आज एक प्रश्न और देखेंगे जो कि किराए से संबंधित है। ये प्रश्न आते रहते हैं हमेशा और हम लोग 2 से 3 क्लास और देखेंगे। उसके बाद में एज से संबंधित प्रश्न जिसको आयु भी बोलते हैं हिंदी में। फिर उसके बाद पार्टनरशिप का देखेंगे। उसके बाद में मिक्सचर इरिगेशन पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग कुछ और प्रश्न देखेंगे जो कि किसी चीज़ को टूटने से संबंधित हो और उसकी कुछ रिलेशन दिया हुआ रहता है कि कैसे उसका वैल्यू मिल रहा है, कीमत कैसे मिल रहा है। जैसे यहाँ पे प्लाई बोर्ड को तोड़ा गया है, यहाँ पे हीरे को तोड़ा गया। एक प्रश्न में हमने डाल दिया है कि दिल टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात कैसे होता है। तो दिल की कीमत जो है किस रूप में कम हो जाएगा वो भी हम लोग आज देखेंगे इस प्रश्न में। तो उसके पहले देखते हैं एक किराए से संबंधित प्रश्न आते रहता है उसको, जो हमने इस पे ऐसा क्वेश्चन पिछले क्लास में भी देखा था। तो प्रश्न ऐसा है कि एक ट्रेन में फर्स्ट क्लास का पहली जो होती है प्रथम श्रेणी का कोच बोलिए, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, 3 टाइप का एसी कोच मान करके चलिए, एक स्लीपर मान करके चलिए और एक जनरल डब्बा मान करके चलिए। उसका किराया का रेशियो दिया है 10, 8, 3 के रूप में। किराया का रेशियो लिखेंगे। रेशियो दिया है कितना, 10, 8 और 3। आराम से समझिए। अगर नहीं समझ में आता है एक बार में तो रिपीट करके देखिए। अगर आप चीज़ों को लिखते चलेंगे तो और अच्छा होगा आपका तैयारी। एग्जाम के टाइम में वो बहुत फायदेमंद होते हैं। उसके बाद में इस प्रश्न में दिया है कि यात्री की संख्या का अनुपात 3, 4, 10 है। मैं लिख देता हूँ यात्री की संख्या। इसका रेशियो दिया है 3, 4 और 10। समझिएगा क्या दिया है और क्या आपसे पूछने वाला है। तो यहाँ पे वैल्यू दिया है, इन यात्रियों को टिकट बेचने से एक वर्ष में 8,050 रुपया जमा हुए हैं। तो सेकंड क्लास के टिकट कितने का बिका ये पूछा है आपसे। तो वैल्यू जो चर्चा किया है वो टोटल जो एक साल में टिकट बेचने के बाद में आमदनी जो हुआ होगा रेलवे डिपार्टमेंट को वो 8,050 रुपया का हुआ है। एक निश्चित स्टेशन के बीच में वो ट्रेन चलती होगी जिसमें 3 प्रकार का क्लास है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। अब देखिए यात्री भी जो ट्रैवल कर रहे हैं वो बिल्कुल किराए के हिसाब से एसी वाले में कम लोग जाते हैं, स्लीपर वाले में उससे ज़्यादा लोग ट्रैवल करते और जो जनरल डब्बा होते हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग गए हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है कि टोटल किराया हमें मिलेगा कैसे। तो समझिएगा यहाँ पे अगर एक यात्री का किराया एसी वाला में अगर 10 रुपया हो और वहाँ पे अगर 3 लोग मिनिमम जा रहे हैं तो 10 गुने 3 करने से 30 रुपया किराया पूरा मिलेगा ट्रेन रेलवे डिपार्टमेंट को फर्स्ट कोच से। अगर सेकंड क्लास वाले में एक व्यक्ति को 8 रुपया किराया लग रहा है, किराया का रेशियो ऊपर में है, और 4 लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो 8 गुने 4 करने से 32 रुपया रेलवे डिपार्टमेंट को सेकेंड क्लास से मिलेगा। थर्ड क्लास से 3 रुपया अगर रेशियो के रूप में एक व्यक्ति को लग रहा है और ट्रैवल कितना कर रहा है, 10 लोग कर रहे हैं, तो 10 लोग के लिए कितना लग जाएगा, 10 गुने 3 करेंगे तो 30 रुपया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर 3 रुपया है एक टिकट का दाम तो 10 टिकट लेने में 10 लोगों के लिए 30 रुपया लगेंगे रेशियो में। तो 10 गुने 3 कीजिएगा तो 30 आ जाएगा। अब या तो इसको छोटा करके मैच करा दीजिए 8,050 से, या इतना से भी मैच करा सकते हैं आप। तो आप छोटा अगर करेंगे तो 2 से कट हो रहा है
15 दूनी 30, 16 दूनी 32 और 15 दूनी 30। ये आया फर्स्ट क्लास का टोटल किराया, सेकेंड क्लास का टोटल किराया, थर्ड क्लास का टोटल किराया। टोटल किराया लाया कैसे? गुना करके। अब यहाँ पे आप मैच करा दीजिए टोटल एक वर्ष का भी बोल सकता है, एक महीने का भी बोल सकता है, एक दिन का भी बोल सकता है। तो आपसे फाइनली पूछा क्या है कि सेकेंड क्लास के टिकट कितने का बिका है, तो एक वर्ष का ही पूछा होगा। अगर महीने का पूछता तो आप उसमें कुछ भाग लगा करके क्वेश्चन के हिसाब से निकाल सकते थे। अब यहाँ पे 15 और 15 30 और 10 40 और 46 46 टोटल है, और यहाँ पे वैल्यू के रूप में 8050 रुपया। तो रेशियो को वैल्यू से मैच कराया, ये रेशियो है। आप एक स्वाइप करके भी रख सकते थे, मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट 46 इज इक्वल टू 80/50 किया है। आपसे सेकेंड क्लास के टिकट कितने का बिका, तो सेकेंड क्लास का 16 बिका है, तो 16 बराबर सेकेंड क्लास का आपको निकाल लेना है। यहाँ से आप काटिएगा तो आंसर आ जाएगा। आप इसको भी काट के देखिए, या इसको 8 दूनी 16 और 23 दूनी 46 काट करके आप इसको देखेंगे तो आएगा, या 30 30 60 60 30 90 92। ठीक है, तो आप इसको काटिएगा, जो आंसर आएगा उसको आप ऑप्शन में यहाँ पे नहीं देता हूँ, इसलिए कि ऑप्शन तो आप टिक करना सीख जाएंगे अगर आप बनाने के लिए सीख जाते हैं तो। अब देखिए हीरे वाले जो प्रश्न है उसको देखते हैं। हीरा वाला में क्या है, एक आपको पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो वैल्यू दिया हुआ है वो किस रूप में है, तो रिलेशन बताया कि किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती हो। समानुपाती इंग्लिश में प्रोपोर्शनल बोलते हैं, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे, तो भार के वर्ग यानी वर्ग का मतलब स्क्वायर के समानुपाती है। तो जो हीरा का जो कीमत होगा, इंग्लिश में जिसको वैल्यू आप बोल सकते हैं, कीमत जो बताया जा रहा है उसके भार के, इंग्लिश में वेट लिख देता हूं मैं, वेट के वर्ग के समानुपाती, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। तो सपोज अगर भार अगर 2 रहेगा तो कीमत 2 दूनी 4 बनेगा, स्क्वायर करने से बनेगा। तो दिया है कि 10 डेसीग्राम भार के एक हीरे का मूल्य 32,000 रुपया है। यदि यह हीरा 2 भागों में इस प्रकार टूटता है कि इनके भारों में 2:3 के अनुपात हो जाता है, तो कितना रुपया का हानि हो गया। अब जब भी हीरा टूटे या दिल टूटे या प्लाई टूटे, तब उसमें टूटने के बाद जो है उसके दाम में गिरावट आ जाता है। तोड़ करके जब भी बेचेगा तो दाम में गिरावट आ जाता है अलग अलग करने के बाद में। अब इसको क्या करना होगा, सिंपल आप ध्यान रखिए कि रेशियो जो है 2:3 का था, इस रूप में तोड़ा है। अगर इसमें आप x रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, 2x और 3x हुआ। टोटल भार इसको जोड़ने से कितना मिलेगा, तो 5x मिलेगा। ये टोटल भार मिल गया। अच्छा, अब मैं कीमत निकालने वाला हूं, तो कीमत जो ओरिजिनल वाला का बनेगा वो जोड़ने के बाद 5 को ही तोड़ा था 2 3 में, तो टोटल तो रहा 5 आपका। अगर इसको बेचता, टोटल को अगर बेचता, तो टोटल को बेचने पर जो कीमत उसको मिलता वो 5x के स्क्वायर के बराबर मिलता कीमत, क्योंकि बोला है कि वेट के स्क्वायर के बराबर कीमत होने वाला है। तो वेट का स्क्वायर करेंगे तो 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर बन जाएगा। ये उसका ओरिजिनल कीमत बना, ओरिजिनल कीमत, ओरिजिनल वैल्यू 25x स्क्वायर। अब तोड़ने के बाद में अगर अलग अलग आप देखेंगे तो पहला पार्ट का 2x स्क्वायर करने पर कितना बनेगा, 4x स्क्वायर। सेकेंड वाले पार्ट को आप स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर बनेगा, क्योंकि अलग अलग वाला का अगर फर्स्ट पार्ट बेचा हमने 2x, तो इसका कीमत क्या बनेगा, स्क्वायर करने पर 4x स्क्वायर। सेकेंड वाला को हमने जो तोड़ करके बेचा तो इसका कीमत कितना मिलेगा, तो वेट का जो है उसका स्क्वायर करने से हमें कीमत मिला है, तो 3x के स्क्वायर करने से 9x स्क्वायर मिला। अब यहाँ पे जब दोनों को अलग अलग बेचा है तो 9 और 4 13x स्क्वायर उसको मिला पूरा पैसा तोड़ने के बाद, ये उसका नया कीमत मिला है।
13x²। आप समझिए यहाँ पे ही, ये आपका ओरिजिनल वाले था, मैं फिर से एक बार लिख दूंगा। 5x² 5x का स्क्वायर किया तो 25x² ओरिजिनल कीमत मिला है। उसके बाद में नया जो तोड़ने के बाद कीमत आया है वो 13x² आया। तो लॉस कितने का हुआ वो देखिए, 25 से 13 आ गया है, इट मीन्स 12x²। आप x² आप नहीं भी लिख सकते चलेगा। तो 12 का कमी आया, 25 से 13 यानी 12 की कमी आया रेशियो में, और वैल्यू में कितना का कमी आया वो पूछा है कि कितना का हानि हो गया है। तो ये हानि वाला यानी 12 बराबर पूछा गया है आपसे कि जो कमी हुआ कितना का। अच्छा, ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है 32,000 रुपया, तो ओरिजिनल कौन सा है, 25 है। तो 25 बराबर 32,000 दिया है, और आपसे 12 बराबर जो हानि हुआ वो आपसे पूछा गया। आपसे पूछ सकता था कि नया वाला कीमत क्या बनेगा, तो नया वाला अगर पूछता तो 13 बराबर आपको निकालना पड़ता। अब और एक क्वेश्चन आगे देखिए, उससे क्लियर होगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे हमने 4 टुकड़ों में बांटा है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे पहले कि 4 टुकड़ा कितने के रेशियो में है, 1 2 3 4। यस, इस हीरा को 1 2 3 4 के रेशियो में तोड़ दिया गया है। आप x रखे तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट समझ करके अब चलिए। अगर इसको पूरा को जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। x रख लीजिए अभी, आप बनाते टाइम में फिर इसको इग्नोर कर दीजिएगा रिवीजन करते टाइम। टोटल वजन जो है उसका, टोटल भार आप अगर जोड़े हैं तो 10x आया है। तो ओरिजिनल का कीमत क्या बनेगा, तो कीमत के बारे में बोला है कि उसका जो लागत का मतलब कीमत आप बोल सकते हैं, भार के वर्ग के समानुपाती है। फिर से आपको स्क्वायर करने के बाद ही कीमत मिलने वाला है। किसका स्क्वायर, तो वजन का यानी भार का जब स्क्वायर करेंगे तब आपको कीमत मिलेगा। तो यहाँ पे भार आपका कितना 10x है, तो कीमत क्या बनेगा 10x का स्क्वायर, इट मीन्स 100x²। ये आपको ओरिजिनल कीमत मिला, ओरिजिनल कीमत 100x² मिल गया है। अब जब तोड़ने के बाद अलग अलग आप अगर निकालेंगे कीमत तब कितना मिलेगा, तो देखिए फर्स्ट पार्ट का अगर कीमत आप निकालेंगे तो 1x का स्क्वायर, 1x² कीजिएगा तो x² ही रहेगा। इसका कीमत निकालिएगा तो 4x², इसका बनेगा 9x², यहां से मिलेगा 16x²। ये क्या निकाला, कीमत निकाला तोड़ने के बाद। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि बोला गया है कि जो कीमत उसका है हीरा का वो भार के वर्ग के समानुपाती है। तो एक बार मैंने सभी को जोड़ करके, मूल भार 10 था, 10 को ही तोड़ा मैंने ऐसे, तो 10 का जब कीमत निकाला तो 100x² मिला है ओरिजिनल वैल्यू। नया वाला वैल्यू आपको इस अनुपात में है, सभी को आप जोड़ेंगे अगर आप इकट्ठा करके तो 16 9 25 4 29, 29 और 1 30x²। नया वाला कीमत आपको मिला, न्यू वैल्यू मिला 30x²। अब देखेंगे कि वैल्यू क्या दिया है आपका, तो बोल रहा है कि जब टुकड़े बेचे गए तो व्यापारी को 70,000 रुपया का नुकसान या हानि बोल सकता है या कमी बोल सकता है, कि कमी हुआ या इतने का हानि हुआ या इतने का नुकसान हो गया है। जब भी वो तोड़ करके बेचेगा तो नुकसान होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब अलग अलग का निकाला है तो कितना आया 30x², और यहाँ ओरिजिनल कितना था 100x²। तो आपसे अब पूछा है कि मूल कीमत क्या था हीरा का, तो मूल कीमत तो 100x² है रेशियो में, तो 100x² बराबर क्या होगा ये पूछा है। तो मैच कराने के लिए क्या है आपके पास में कि नुकसान वाला वैल्यू 70,000 रुपया है। तो देखिएगा तो नुकसान कितना का हो गया है, 100 से 30 पे पहुंचा, इट मीन्स 70x² का रेशियो में नुकसान हुआ है, और वैल्यू के रूप में 70,000 रुपया नुकसान किया है उसका। तो वैल्यू में 70,000 का नुकसान और रेशियो में 70 का नुकसान, 100 से 30 पे आया तो 70 का नुकसान करेंगे। अगर वैल्यू दिया हुआ रहता
कि नया वाला कीमत 30,000 रुपया है तो 30 से मैच कराते, जो भी रहता 30,000, 40,000, 50,000। तो ध्यान रखना सिर्फ यही है कि जिस चीज का वैल्यू रहेगा उसी का रेशियो भी रहना चाहिए। तो हानि बराबर हानि और मूल कीमत आपसे पूछा गया है, तो 70 से काटेंगे जब इसको तो 1000 बार में कटेगा और इस पे फिर 3 0 रख दीजिए, वही आपको मूल कीमत आंसर आ जाएगा। 15 नंबर देखिए, ऐसा ही प्रश्न है, प्लाई बोर्ड की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब ही प्रोपोर्शन ही होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसका, उसके वर्ग करने पर वजन का। तो रेशियो दिया है कि प्लाई बोर्ड 3 भागों में टूट जाता है जिसके वजन का अनुपात 9:2:1 के रूप में है। तो वजन का अनुपात लिख लेंगे, 3 पार्ट में बांटा, 7, 3 और 2 के रूप में। आप x रख सकते हैं या नहीं भी, अभी सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, लिखने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये तो रहा वजन का अनुपात। अच्छा, इसका कीमत कैसे मिलेगा, तो बोला है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कीमत कैसे मिलेगा, तो कीमत उसके वजन के वर्ग करने से मिलेगा। कीमत कैसे मिलेगा, वजन के वर्ग करने से मिलेगा। वजन, हाँ, कीमत पे क्यों मैं जा रहा हूं, क्योंकि प्रश्न में जो वैल्यू है वो कीमत का चर्चा किया है कि 448 रुपया की अतिरिक्त हानि होती है, तो आपको वैल्यू पर, कीमत पर तो जाना ही पड़ेगा, वजन से तो काम चलेगा नहीं। तो रिलेट क्या किया कि जो कीमत जो आप निकालेंगे वजन को वर्ग करने से मिलेगा। 7x को स्क्वायर करेंगे, 3x को स्क्वायर करेंगे और 2x को स्क्वायर करेंगे, तब आपको कीमत मिलने वाला है। तो यहां से 49x स्क्वायर, 9x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, ये आपको मिल गया, क्या कीमत मिल गया है। अच्छा, और आगे यहाँ पे क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया कि यदि प्लाईवुड 7:3:2 अनुपात की वजन में टूटा होता, कैसे, पहले तोड़ा था 9:2:1 में, 9:2:11 1 12 ही था, उसी को उल्टा ऐसे कुछ चेंज करके अगर टूटा हुआ होता तो बोला गया कि 448 रुपया की अतिरिक्त हानि होती। फर्स्ट कंडीशन में तोड़ता तो वहां पे भी तो लॉस होता ही होता। लॉस कैसे होता, फर्स्ट वाले में देखिए, 7 3 10 और 2 12, टोटल 12x है, तो 12x का स्क्वायर आप करेंगे तो 144x स्क्वायर आता, ये ओरिजिनल कीमत। तोड़ने के बाद कितना आया है, तो 49 और 9 58 और 4 62, 62x स्क्वायर। तो लॉस तो हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे आपको कि 144 से 62 पर आ गया है कीमत तोड़ने के बाद। कैसे तोड़ने के बाद, 7:3:2 में तोड़ने के बाद 62 आया है। लेकिन वो बोल रहा है कि मैं ऐसे अगर नहीं तोड़ता, मैं उसको, अच्छा पहले ही मैं 7:3 में रख दिया है। पहला जो अनुपात है वो 9:2:1 में है, ठीक है। तो 9:2:1 वाला मैं नीचे लिख देता हूं, 9 रख दीजिए, 2 रखिए और 1 रखिए। पहले 9:2:1 में ही तोड़ने के लिए बोला था, तो इसको जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहां से कीमत मिलता 81, 4 और 1। तो टोटल कीमत जोड़ने के बाद यहाँ पे 81, 4 85 और 1 86, 86 मिलता। y स्क्वायर आप रख दीजिए, x स्क्वायर ही रखिए, x स्क्वायर। समझिए, मूल जो था वो 9:2:1 में तोड़ना चाह रहा था, लेकिन 9:2:1 में नहीं तोड़ करके अगर 7:3:2 में तोड़ा जाता तो 448 रुपया की अतिरिक्त हानि होती। तो अतिरिक्त हानि देखिए, यहाँ पे 86 पहुंच रहा था और यहाँ 62 पहुंच रहा है, तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, हानि हानि, दोनों जगह तो हानि ही हुआ है आने के बाद में, तो दोनों के बीच जो डिफरेंस रहेगा उसी को 448 के बराबर आपको मैच करा देना है। तो आप 86 - 62 जब करेंगे तो 24 आएगा, यही 24 448 के बराबर है। अब आपसे पूछा है कि उसका ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा, तो ओरिजिनल वैल्यू तो 7 3 10, 9 2 11, 11 1 12, यहाँ पे भी, यहाँ भी 7 3 10 2 12, तो 12 का स्क्वायर किए तो 144 आया है, वही 144 बराबर आपसे पूछा गया। काटिएगा इसको तो आपका आंसर मिलेगा, यहाँ से काट करके देख सकते हैं।
पहले अगर काटूं मैं इसको 24 से, तो 24 से कटेगा 6 चौके 24, 6 बार में, ये 6 बार में पूरा कटेगा, क्रॉस गुना करेंगे तो x का मान मिल जाएगा। एक बार फिर से इसको मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैं उल्टा रेशियो लिख दिया था, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तो मैं एक बार और क्लियर करके बताता हूं। उसके बाद में जो दिल टूटने वाला प्रश्न है उसको भी हम लोग देख लेंगे। चलिए देखिए, आराम से पहले बोला है कि वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती क्या है, कीमत। तो वजन किस रूप में है, पहले 9, 2, 1 में, तो आप 9, 2, 1 में वजन रख लीजिए। कीमत हमें कैसे मिलने वाला है, तो इसको स्क्वायर करने से आपको कीमत मिलने वाला है। क्वेश्चन में बोला है ऐसा कि आप स्क्वायर जब करेंगे तब आपको कीमत मिलेगा। ये हमें कीमत मिल जाएगा कितना, 81x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर। ये आपका मिल गया कीमत अलग अलग करने के बाद में। अच्छा, एक साथ करने के बाद में मूल आपका कीमत मिलता, तो 9, 2, 11 और 1, 12। तो आप जब 12x का स्क्वायर करेंगे तो मूल जो उसका वजन था उसका कीमत मिलने वाला। तो 9, 2, 11, 1, 12, 12x मूल वजन, लिख लीजिएगा इसको, मूल वजन 12x। तो मूल कीमत क्या मिलेगा, मूल कीमत बराबर स्क्वायर करने से मिलेगा हमें कीमत क्वेश्चन के अनुसार, तो 144 बन गया, ये मूल कीमत है। अब यहाँ पे जब अलग अलग करने के बाद में जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 81, 4, 85 और 1, 86x स्क्वायर। तो अगर यहां तक क्वेश्चन सिर्फ रहता तो हानि यहां से पता कर लेते कि 144 में से 86 को माइनस करेंगे तो कितना का आपका लॉस हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि यदि पलट दिया जाए रेशियो, 7, 3, 2 कर दिया जाए, तो 7, 3, 2 का मतलब 7 का स्क्वायर 49, डायरेक्ट कीमत पे पहुंच रहा हूं मैं, नया वाला कीमत। तो 7 का स्क्वायर 49 नया कीमत, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 नया वाला कीमत, 2 का स्क्वायर 4। तो यहां से 9, 4, 13 और 13 और 9 कितना, 13 और 9 22, यहां से 62 आएगा। तो 62x स्क्वायर और यहाँ पे 86x स्क्वायर है। और बोला कि ऐसे करने पर 448 रुपया की अतिरिक्त हानि होती है। तो ये दोनों के बीच जो डिफरेंस रहेगा वही अतिरिक्त हानि बताएगा आपको। तो 86 में से 62 जब घटाएंगे आप तो 24 का अतिरिक्त हानि होगा। यही डिफरेंस जो है 448 के बराबर कीजिए। मूल कीमत पूछा है तो 144 है मूल कीमत, वही आप यहां से निकाल लीजिएगा। दिल वाला जो क्वेश्चन है टूटने वाला, ये भी इसी प्रकार का है कि एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1, 2, 3, 4 हो जाता है। भावना कैसे, तो 1, 2, 3 और 4 के अनुपात में है, ये भावना का अनुपात है। ठीक है, एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात इतना है। दिल की कीमत जो है, वो कीमत जो बता रहा है दिल का, वो भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। फिर से वही कीमत जो है यानी वैल्यू जो है भावना का यानी फीलिंग के स्क्वायर करने से मिलेगा। तो फीलिंग को आप स्क्वायर कीजिए यहां से, तो 1 का स्क्वायर 1x स्क्वायर, 2 का कीजिएगा तो 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर और यहां से 16x स्क्वायर। तो सभी को अलग अलग अगर जोड़ेंगे, दिल को इकट्ठा करना चाहिएगा कीमत के रूप में। तो एक टूट करके गिर गया है यहाँ पे 1x स्क्वायर, एक दिल टूट करके इतना मिला। सभी को जोड़िएगा तो दिल यहाँ से मिलेगा कितना, 16, 9, 25, 4, 29 और 1, 30x स्क्वायर। ये टूटने के बाद देखिए जब जोड़े हैं बाद में तो 30x स्क्वायर मिला। और जबकि स्टार्टिंग में हमारा दिल कितना था, स्टार्टिंग में जो दिल था वो 4, 3, 7, 2, 9, 9 और 1, 10। तो 10x था स्टार्टिंग में, ये भावना 10x। तो कीमत कितना मिलता स्टार्टिंग में, तो वर्ग करने पर आपको कीमत मिलता जो कि 100x स्क्वायर के बराबर आता। तो स्टार्टिंग में दिल लगाए थे तो 100x स्क्वायर कीमत था, और टूटने के बाद जब इकट्ठा किए उसको जाने के बाद तो 30x स्क्वायर ही बचा। तो लॉस कितना हो गया, 70x स्क्वायर का लॉस हुआ है रेशियो में। तो लॉस बराबर 70x स्क्वायर है रेशियो में, और आपका पैसा कितना लॉस कर दिया है, तो 7000 रुपया। यानी कुछ आप खरीदे होंगे, खर्च किए होंगे, वो 7000 लॉस हो गया है। पूछा है आपसे
कि दिल की मूल कीमत क्या थी, तो दिल की मूल कीमत तो बताया गया था कि 100x² है, तो 100x² बराबर आपसे पूछा गया है। काटिएगा तो आपको निकल जाएगा कि मूल कीमत क्या था। उसी तरह से एक लास्ट में भी सेम क्वेश्चन है, आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां से काटिएगा तो 70 से कटेगा 100 बार में, और 100 गुने 100 जब कीजिएगा तो मिल जाएगा 10,000 रुपया मूल कीमत था। और अब टूटने के बाद बन गया होगा कितना, 3,000 रुपया। तो यही 7,000 रुपया का लॉस हो गया है, 7,000 रुपया का लॉस हो गया जब दिल टूटा। तो अब लास्ट 17 नंबर देखिए इस टाइप के प्रश्न को, फिर हम लोग 2 से 3 क्लास और देखेंगे, 2 जिसमें मिश्रण कुछ रहेगा, उसमें से दूध निकालेगा, पानी मिलाएगा, फिर से मिश्रण निकालेगा, कुछ ऐसा प्रश्न देखने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वैल्यू जो है उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी प्रोपोर्शन है। तो वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वेट, यानी कि वजन के स्क्वायर करने से आपको मिलेगा। कितने भाग में बांटा गया, तो सोने का जो भार है, वजन जो है 3, 2, 1 के अनुपात में बांट दिया। तो 3, 2, 1 मिलकर के टोटल वजन कितना मिलेगा, टोटल वेट मिल जाएगा 6x। ठीक है, तो मूल कीमत क्या मिलेगा, ओरिजिनल आप यहां पे निकाल लीजिएगा, ओरिजिनल वैल्यू क्या मिलेगा, तो वैल्यू मिलेगा स्क्वायर करने से, तो 6x का स्क्वायर करेंगे तो 36x² आ गया। अच्छा, ये आपका जब टूटा है तो टूटने के बाद कीमत क्या बना है नया वाला, तो फिर से आप स्क्वायर करेंगे इसको भी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही गया है कि कीमत जो मिलेगा वो वजन को स्क्वायर करने से। तो 9x², 4x², 1x², 9 4 13 1 14x², नया कीमत। अगर आपका दिया हुआ है इसमें कुल उसने इतना रुपया की हानि, तो हानि कितना, 36 से 14 के बीच में जितना का हानि हुआ है वो है कितना, 22 4 26, 22x का, 22x² बराबर कर दीजिएगा 4620। पूछा है कि प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो प्रारंभिक 36x² था, वही आपको निकाल लेना है यहां से। ठीक है, तो प्रारंभिक आप निकालेंगे कितना, 36x² बराबर, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी प्रश्न आते रहता है, ध्यान दीजिएगा इसको भी। बाकी हम लोग एज का क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से बना पाएंगे। देखिए आप बने रहिए, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएंगे आपको मजा और आने वाला है। आप विश्वास रखिए कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में जरूर आएंगे, और ज़्यादा मैं फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ, जो एग्जाम में आने वाले हैं उसी पे ज़्यादा फोकस रहते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे, जब इस पर कमांड हो जाएगा तब आप सेट बनाते टाइम में जब कुछ नया क्वेश्चन मिले तो वहाँ से आप सीख सकते हैं 1-2 चीज़ें। ठीक है।